अस्सलाम वालेकुम। न्यू 86 में पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मजबूत दिफा। नया पैडल पॉप चोको स्ट्रॉबेरी कप, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मजेदार कॉम्बिनेशन, एक्साइटिंग चॉकलेट चिप्स की टॉपिंग्स के साथ। सनलाइट अब बन गया है नया सनलाइट 2 in 1। इसकी हजारों लीमुओं जैसी ताकत, मैल को काटे और दे महकती ताजगी। सनलाइट 2 in 1। मजबूत दिफा से आगाज करें तो पाकिस्तान का नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल नसर के ट्रेनिंग लॉन्च में आर्मी चीफ ने शिरकत की। नसर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ ने कहा कि नसर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अमन की जमानत है। नसर मिसाइल ने भारत के गोल्ड स्टार के मंसूबे पर ठंडा पानी फेर दिया है। आम तरीन खबर बल्कि खुशकुन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान का नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा यूं दिफा मजबूत से मजबूत तर हो रहा, और इस बार तजर्बा इस बात का किया गया कि जमीन से जमीन पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल नसर की ट्रेनिंग लॉन्च में आर्मी चीफ ने खुद शिरकत की है। नसर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि नसर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत दरअसल अमन की जमानत ही है, और नसर मिसाइल ने भारत के कोल्ड स्टार्ट के मंसूबे पर तो ठंडा पानी फेर दिया। और कुछ बात हो जाए दिफा के बाद पेशियों की, तो वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज भी जेआईटी के सामने पेश हो गई। तकरीबन 2 घंटे सवालात का जवाब दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर हसन और हुसैन नवाज, मरियम औरंगजेब, आसिफ करमानी और दीगर मरियम नवाज के हमरा जुडिशल एकेडमी आए। हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया, तो मीडिया के सामने तवील गुफ्तगू की, लेकिन जब सवालात की बारी आई तो अल्लाह हाफिज। रवानगी से कबल अपनी वालदा के साथ बनवाई गई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। बड़ी पेशी की मजीद रुदात इस रिपोर्ट में। जेआईटी में अहम पेशी का मरहला मुकम्मल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गयीं। 11 बजे शुरू होने वाली पेशी तकरीबन 2 घंटे जारी रही। वज़ीर आज़म की बेटी से वालिद के तहफ़्फ़ुज़, नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों की मलकियत, जायदाद और ज़ेरे कफालत होने पर सवालात पूछे गए। इससे कबल मरियम नवाज की गाड़ी कैप्टन रिटायर्ड सफदर ड्राइव करके लाए, जबकि 3 गाड़ियों के काफिले में उनका बेटा जुनैद, बेटी और दामाद भी जुडिशल एकेडमी पहुंचे। मरियम नवाज जब जुडिशल एकेडमी पहुंची तो कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया, जबकि रवानगी से कबल अपनी वालदा से दुआएं ली। ये पेशी भी कोई आम पेशी नहीं थी, बहुत तगड़ी पेशी थी। नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ते के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब जब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आए। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर आज चढ़ाई करती रही, बोली शरीफ खानदान ने दादा की कब्र से लेकर अब तक 3 नस्लों का हिसाब दे दिया। पनामा केस में कोई आसमानी सहीफा नहीं, मुकदमा करने वालों के नाम भी पनामा में शामिल हैं, उन्हें भी जवाब देना होगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देख लें। कोई सबूत है तो सामने लाओ, कोई इल्जाम है तो मुंह पर बताओ। मरियम नवाज का मुश्तरका तहकीकाती टीम से इस्तफसार। हम पे इल्जाम क्या है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर चढ़ाई करते हुए बोली, ऑफशोर कंपनियों का ढिंडोरा पीटने वालों के नाम भी पनामा लीक्स में शामिल हैं, इन्हें भी जवाब देना होगा। मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनीज हैं, तो वो उनकी ऑफशोर कंपनीज हलाल है, बाकियों की हराम है। नवाज शरीफ ना खुद झुकेगा ना अपने वोटर्स को झुकने देंगे। जब जब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया। मरियम नवाज ने मुखालफिन को ललकारते हुए कहा, अब्बा जी ने हक के लिए खड़ा होना सिखाया, डरने वाली नहीं डट कर मुकाबला करूंगी। यूं कहिए कि मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन पर यलगार कर दी। कहती है नवाज शरीफ के खिलाफ
साजिश करने वाले सुन लें, जब जब साजिश की गई वो मजीद ताकतवर बनकर उभरे। चौथी और पांचवी मरतबा भी वजीर आजम ही बनेंगे। मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन पर तंज करते हुए कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो, नवाज शरीफ को रोक लो वरना पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, सी पैक बन जाएगा, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। जब जब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफा वजीर आजम बनाया। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, पांचवी दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है, कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है। वो बर्दाश्त कर जाएगा, वो साजिश झेल जाएगा, ना वो खुद झुकेगा ना वो अपने वोट को झुकने देगा। मरियम अपने खिताब में यहां नहीं रुकी, सियासी मुखालफिन को रगेदा बल्कि खूब रगेदा। कहती है वजीर आजम भी इस्तिस्ना का हक इस्तेमाल कर सकते थे, शरीफ खानदान की भी कमर दर्द का बहाना करके गाड़ियों को अस्पताल को मोड़ा जा सकता था। हम भी नथिया गली के सरकारी गेस्ट हाउस में छुप सकते थे, लेकिन शरीफ खानदान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे, नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। एहतसाब से भागना चाहते तो बहुत रास्ते थे, तकनीकी सहारे लेकर छुप सकते थे, लेकिन शरीफ खानदान ने कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर गाड़ी अस्पताल की तरफ न मोड़ी। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। वजीर आजम की साहबजादी ने फिर तोपों का रुख किया कप्तान की तरफ, नथिया गली के गेस्ट हाउस में छुपने का ताना दे दिया। नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे, हम भी ये कर सकते थे। हमने हिसाब दिया और अब दे रहे हैं, 3 नस्लों का हिसाब दिया और बार बार दिया। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने बेरहमाना एहतसाब का सामना किया, लेकिन एक बात तो नोटेबल थी, मरियम नवाज जेआईटी में पेशी के लिए जुडिशियल एकेडमी पहुंची तो काफी खुशगवार मूड में दिखाई दी। 2 घंटे पेशी भुगतने के बाद बाहर निकली तो मूड काफी ऑफ नजर आया। मीडिया टॉक के दौरान भी इंतहाई संजीदा रही, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की और सहाफियों के सवालात का जवाब दिए बगैर ही चल दी। वजीर आजम की साहिबजादी जेआईटी में पेशी के लिए आई तो मूड काफी खुशगवार था। मरियम नवाज जुडिशियल एकेडमी के बाहर खड़े कारकुनान को देखकर हाथ हिलाती रहीं। 2 घंटे तक पेशी के बाद मरियम नवाज जुडिशियल एकेडमी से बाहर निकली तो मीडिया टॉक के दौरान इंतहाई संजीदा नजर आईं। सहाफियों के सवालात पूछने पर उन्हें बात मुकम्मल करने का कहती रहीं। एक मिनट नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं। गुफ्तगू मुकम्मल कर ली तो मरियम नवाज सवालात का जवाब दिए बगैर चली गईं। उनके इस तरह चले जाने पर सवाल और जवाब के सेशन की मुंतजिर सहाफी हैरान रह गए। आज के दिन पनामा का हंगामा सिर्फ एक पेशी पर खत्म नहीं हुआ। चेयरमैन नायब कमर जमान चौधरी से तहकीकात भी मुकम्मल हो गई। चेयरमैन नायब जुडिशियल एकेडमी के अकबी दरवाजे से चले भी गए। मजीद जानेंगे, बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजहर शरीफ से। जी अजहर शरीफ, चेयरमैन नायब की पेशी से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पनामा हंगामा में बड़ी मुकदमे में बड़ी पेशियों का सिलसिला जारी रहा। चेयरमैन नैब को आज तलब किया गया था, लेकिन मरियम नवाज की पेशी के बाद वो शाम को के सामने पेश हुए और अब उनकी जानिब से जो जेआईटी ने जितने सवालात किए उनका जवाब दिया और उनकी जो तहकीकात है वो मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन नैब जो है वो आज जुडिशियल कम्प्लेक्स के अकबी गेट से ही रवाना हुए और वहाँ से ही वो अपनी गाड़ी में बैठ के चलते बने। उन्होंने मीडिया वाली साइड से बाहर भी निकलना गवारा नहीं किया। चेयरमैन नायब की तमाम तहकीकात जो आज मुकम्मल कर ली गई है और जेआईटी जो है 10 तारीख को अपनी जो हतमी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अजहर शरीफ।
मरियम नवाज की पेशी सियासी पावर शो तो बनी। बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा और कारकुन काफिलों की शक्ल में जुडिशल एकेडमी पहुंचे। पुलिस से झड़पें हुई तो नारेबाजी भी खूब होती रही। गर्मी ने सताया तो मतवाले पार्टी के तरानों पर झूमते रहे। कारकुनों ने वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली को तो कंधों पर ही उठा लिया। सैंडविच की तकसीम के दौरान धक्कम पेल भी शुरू हो गई जुडिशल एकेडमी के बाहर। और क्या कुछ हुआ आप खुद ही देख लें। मरियम नवाज की पेशी, लीगी रहनुमाओं के साथ कारकुनों का जोश भी बेकाबू। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले इजहारी जगजहती के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे। खवातीन भी पुरजोश। जुडिशल एकेडमी के बाहर कारकुन नारेबाजी भी करते रहे। पार्टी तरानों पर रक्स को भी वक्त गुजारी का बहाना बना लिया। आगे जाने के चक्कर में पुलिस और मतवालों में हल्की फुल्की झड़पें भी हुई। हनीफ अब्बासी के हमरा आने वाले कारकुनों ने तो पुलिस हसार तोड़ डाले। डंडा बरदार कारकुनान और पुलिस में धक्कम पेल भी हुई। आबिद शेर अली ने रवायती अंदाज में माहौल गरमाया तो कारकुनों ने इन्हें कंधों पर उठा लिया। कहर की गर्मी में भूख ने सताया तो विमेन विंग की सदर नुज़त सादिक ने सैंडविच मंगवा लिए। बस फिर क्या था, खवातीन कारकुन सैंडविच पर टूट पड़ी। हाई प्रोफाइल पेशी पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रही। वजीर आजम हाउस से लेकर फेडरल जुडिशल एकेडमी तक 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि रेंजर्स और एफसी के दस्ते भी ड्यूटी देते रहे। तो कुछ बात बड़े लोगों के टशन की हो जाए तो मरियम नवाज 13 गाड़ियों के काफिले में जुडिशल एकेडमी पहुंची। इमरान खान ने वीआईपी प्रोटोकॉल पर सवाल उठा दिए। पीपल्स पार्टी की शैला रजा ने भी तनकीद के निस्तर चलाए। जवाब में वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं, बेटियों की इज्जत करने वाले ऐसे ही बेटियों के साथ आते हैं। मरियम नवाज की वीआईपी प्रोटोकॉल में जेआईटी में पेशी। वजीर आजम की साहबजादी 13 गाड़ियों के काफिले में जुडिशल एकेडमी पहुंची। एसपी स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम ने मरियम नवाज को सल्यूट करके इस्तकबाल किया। जमीन पर गिरने वाला पेन भी झट से उठाकर मरियम नवाज के हवाले किया। सरकारी गाड़ियां और प्रोटोकॉल देखकर ऑपोजिशन फट पड़ी। इमरान खान ने फौरी ट्वीट कर दिया, कहा मरियम नवाज आम शहरी हैं, सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, अवाम फैसला करें, जमहूरियत चाहते हैं या बादशाहत। कप्तान ने खातून पुलिस अफसर के सल्यूट पर भी कई सवालात उठा दिए। पीपल्स पार्टी भी पीछे न रही और तनकीद की बारिश कर दी। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा ने शेम का ट्वीट कर डाला, साथ ही सल्यूट और प्रोटोकॉल को नामुनासिब करार दे दिया। शैला रजा ने वजीर आजम से सवाल किया कि मियां साहब क्या वो किसी की बेटी नहीं थी जो अदालत से जेल तक लेडी पुलिस के बगैर गई। दुख्तर अव्वल की पेशी थी तो सवाल भी बनते हैं, जैसे एक सवाल, मरियम नवाज किसके जेरे कफालत है। सहाफी ने यह सवाल किया और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर तो भड़क ही उठे। सहाफी पर इल्जाम लगा दिया कि तो आपने तो खुद कफारत के लिए मुझे दरख्वास्त की थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के रिमार्क पर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया। चाहते हैं उस हवाले से सवाल करता हूं और पता नहीं कितनी आईटियां और आएंगी। कफालत के सवाल पर मरियम नवाज के शोहर बुरा मान गए। मेरा ख्याल है कि वो ज़ेरे कफालत पूरा पाकिस्तान ही अपने लीडर की ज़ेरे कफालत होता है। मरियम नवाज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ेरे कफालत है तो वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मुझे ये पता है, मेतला साहब आज से 4-5 महीने पहले आप ही नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे कफालत के लिए दरख्वास्त लेके मेरे पास आए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इल्जाम पर सहाफियों ने एहतजाज किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जिस सहाफी पर इल्जाम लगाया, इसने रुकने कौमी असम्बली को चैलेंज किया कि वो कफालत लेने का इल्जाम साबित करे। मैं चैलेंज करता हूँ कैप्टन सफदर को कि अगर मैं 2.5-3 साल से कैप्टन सफदर से कभी मैंने मैसेज किया हो या कैप्टन सफदर के साथ कभी मैंने फोन पर भी बात की हो तो मैं सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है पूरी कौम वजीर आजम के जेरे कफालत है, इस हैसियत से मरियम नवाज भी उनके जेरे कफालत है।
और यहां जिक्र इनका जो मिसाके जमहूरियत के हिस्सेदार हैं। जी हां, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पनामा केस और जेलों से डरने वाले तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग होने का मशवरा दे दिया ताकि पनामा केस में इदारे आजादाना अपना काम कर सकें। वहां आके बाहर लोगों के सामने खड़े होके ललकारा था। मुफाहमत के बादशाह की हुक्मरान लीग पर कड़ी तनकीद। दादू में कारकुनों से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि आज के दिन जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था तारीख में जिंदा रहेंगे। जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से भी डरते हैं, वो फिर जेलों से भी डरते हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम ओहदा छोड़ देते तो इदारे पनामा केस पर आजादाना काम करते। बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ पर फर्ज है कि कौम को बताएं कौन क्या साजिश कर रहा है। पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज अपने वालिद की फ्रंट विमेन है। क्या इदारे हक नहीं रखते कि 16 से 18 साल की उम्र में अरबपति बनने वालों से सवाल करें? शफकत महमूद बोले, शरीफ खानदान की लूटमार की दास्तान बहुत लंबी है। पीटीआई के मोर्चों से शरीफ खानदान पर मुसलसल लफ्जी गोलाबारी। तर्जमान फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि क्या ये दुरुस्त है कि बेटियों के नाम पर चोरी का पैसा रखा जाए। अपने वालिद की फ्रंट वुमेन मरियम नवाज ने पहले झूठ बोला, बाद में जायदादें तस्लीम कर ली। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मरियम बीबी कहती थी, अब कहती है लंदन वाली जायदाद हमारी है। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद ने कहा 1 साल हो गया मरियम नवाज को ये नहीं मालूम कि इन पर इल्जामात क्या हैं। के जो बरखुरदारान हैं वो भी कहते हैं हमारे पे चार्ज क्या है। मैं तो हैरान हूँ कि 1 साल हो गया और इनको अभी तक पता नहीं चला कि इनके ऊपर चार्ज क्या है। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि विफाकी वुज़रा की जानिब से JIT को डराना धमकाना अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट आसिफ किरमानी की धमकियों का नोटिस ले। इतनी बड़ी पेशी पर सोशल मीडिया को कैसे भूल जाएं, जैसे कि ट्विटर। इस पर मरियम नवाज की हिमायत और मुखालफत के हैशटैग्स टॉप ट्रेंड की जीनत बने रहे। कोई कह रहा है आंसू है तो कोई कह रहा है लेकिन खुशी के। वजीर आजम की साहिबजादी JIT में पेशी के लिए आई तो मूड काफी खुशगवार था। मरियम नवाज जुडिशल एकेडमी के बाहर खड़े कारकुनान को देखकर हाथ हिलाती रहीं। 2 घंटे तक पेशी के बाद मरियम नवाज जुडिशल एकेडमी से बाहर निकली तो मीडिया टॉक के दौरान इंतहाई संजीदा नजर आईं। सहाफियों के सवालात पूछने पर उन्हें बात मुकम्मल करने का कहती रहीं। एक मिनट नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं। गुफ्तगू मुकम्मल कर ली तो मरियम नवाज सवालात का जवाब दिए बगैर चली गयीं। उनके इस तरह चले जाने पर सवाल और जवाब के सेशन के मुंतजिर सहाफी हैरान रह गए। पनामा की गर्मी तो लगता है सब महसूस कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी। इधर भी पनामा लीक से हंगामा शुरू हो चुका है। टैक्स चोरों को कानून के खटारे में लाने के लिए जर्मनी ने 50 लाख यूरो में पनामा पेपर्स खरीद लिए हैं। अब देखते हैं बचता कौन है। जर्मन हुकूमत ने टैक्स चोरों से निपटने के लिए पनामा पेपर्स खरीद लिए। जर्मनी के विफाकी तहकीकाती इदारे ने 50 लाख यूरो में पनामा पेपर्स खरीदे। जर्मन हुक्काम ने टैक्स से बचने के लिए मुनज़्ज़म जराइम की तहकीकात के लिए पनामा पेपर शाये करने वाले इदारे से पेपर्स की खरीदारी की। जर्मन तहकीकाती एजेंसी BKA जर्मन शहरियों के टैक्स चोरी के मामलात की छानबीन करेगी। जर्मनी ये पेपर्स दूसरे ममालिक से शेयर करने का भी ख्वाहा है। सियासत का मैदान और पनामा पेपर से मुतालिक जाना। यहां लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दोशंबे में ताजिक सदर से 1-on-1 मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दिफाई अमूर पर मिलकर काम कर रहे हैं। ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर सकती है। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में ट्रैफिक ट्रांजिट मुआहदा अहम है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तजारत का हजम $500 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। और इस मौके पर ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ ने कहा कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात है। Pakistan and Tajikistan are tied by historical and cultural bonds. These bonds have been further strengthened by closer cooperation and regular exchange of high-level visits
since Kazakhstan's independence in 1991. Pakistan was one of the first countries to recognize Kazakhstan's independence and establish diplomatic relations. खबर यह है कि मटियारी के इलाके खैबर के मकाम पर ऑयल टैंकर की ट्रॉलर से टक्कर हुई है, जिसके बाद ऑयल टैंकर उलट गया है। हजारों लीटर ऑयल से मुतालिक इत्तला दी है कि हाईवे के करीब जमीन पर बहने लगा है। इसी हादसे पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमैर मेमन से। उमैर मेमन, जैसा कि नजर भी आ रहा है वीडियोस में कि ऑयल बह गया है, क्या लोग तो इकट्ठे नहीं हो गए? हाँ बिल्कुल, कराची से सफर जाने वाले ऑयल टैंकर और ट्रॉलर में मटियारी के करीब नेशनल हाईवे पे अचानक टक्कर हो गया, जिसके बाद जो है कई जो है लीटर, हजारों लीटर जो है ऑयल करीबी जमीन पे बहने लगा है, जिससे जो है ड्राइवर जो है ट्रॉलर ऑयल टैंकर का ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि ट्रॉलर ड्राइवर और ट्रॉलर लेकर जो है ना फरार होने में कामयाब हो गए। और जो है डीएसपी मोटरवे पुलिस से जो हमने राब्ता किया है तो वो मुकर गए हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ऑयल नहीं बल्कि ये केमिकल है, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो है मटियारी जिला पुलिस से किसी भी अफसर भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर मेमन। उधर लिया के करीब ट्रैफिक हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 15 अफराद जान बहक, जबकि 24 जख्मी हो गए। रवियार खान में ऑयल टैंकर उलट गया, ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो और गोजरा में कराकरूम एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। मंजिल पर पहुंचने की जल्दी, लिया करोड़ अलैसन रोड पर मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में खूनी तसादुम। खौफनाक हादसे में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 24 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान में रांझे खान के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने से ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। गोजरा के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। उधर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गाड़ी से कुचलने वाला रुकन सूबाई असेंबली मजीद अचकजई पर एक और केस भी सामने आ गया। मजीद अचकजई पर 1992 में सिविल लाइन में एक शख्स को कत्ल करने का इल्जाम है। इतना रिकॉर्ड, पूछना कमर से जान लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रुकन बलोचिस्तान असेंबली मजीद खान अचकजई के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आने लगे। मजीद खान अचकजई को आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत जिला कचहरी में पेश किया गया, मगर मीडिया से दूर रखा गया। केस के हवाले से मजीद खान अचकजई के वकील नसीबुल्लाह तरीन एडवोकेट का कहना था कि ये केस 1992 का है। 302-34 PPC का केस था जो कि एक नामालूम इस्म के खिलाफ था और वो जाकर के 22 साल बाद उसको मुलविस करना ये नामुनासिब है। मजीद अचकजई को मीडिया से दूर रखने की वजह उनके वकील ने सिक्योरिटी खदशात बताई। जहाँ तक मेरी ख्याल है यही है, और अलबत्ता ये तो सवाल जो है ना पुलिस वालों से पूछना चाहिए था। आज उन्हें तीसरे केस में भी 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, क्विट। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चौधरी निसार हिम्मत करके नवाज शरीफ उनके बेटों के नाम ECL में डालें, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने करप्शन केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज की कार्रवाई जुनैद शाह बताएंगे। सिंध हाई कोर्ट में शर्जील मेमन की महकमा इत्तलात करप्शन केस की समाअत की गई। शर्जील मेमन ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब के कवानीन सियासतदानों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चौधरी निसार हिम्मत करें, नवाज शरीफ और उनके बेटों के नाम ECL में डालें। आज थोड़ी हिम्मत करें, नवाज शरीफ के और उसके बेटों के नाम, बेटी का नाम नहीं ले लूंगा, नवाज शरीफ उसके बेटों का नाम डालें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। अदालत ने नैब से मुलजिमों के खिलाफ केस की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। शर्जील मेमन को वकला की अदम हाजिरी के बायस अदालत ने केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जुनैद शाह, नियो न्यूज, कराची। लगता है फैसले का वक्त आ गया, तभी तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाक़िस अशिया गोरोनोश बनाने और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुताबिक फूड पॉइंट्स को लाखों रुपए के जुर्माने और 31 गोन नोटिस भी जारी किए हैं। और इस बार क्रीम ब्लॉक के मारूफ सज्जी हाउस को तो सील ही कर डाला। मजीद जानते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदा रूबा अरूज से। जी रूबा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज कार्रवाइयां की हैं और करीम ब्लॉक में इकबाल टाउन में मारूफ लजपाल सज्जी हाउस को सील किया है। इसके अलावा यहाँ से नाकिस
चिकन, मसाले और नाकिस तेल भी कब्जे में ले लिया गया है। सरहल होटल गुरु मांगट रोड पर इसको भी नाकिस अशिया की वजह से 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इसी तरह से एक आइस फैक्ट्री बादामी बाग में नाकिस पानी और जंग आलूद आलात इस्तेमाल कर रही थी, जिसको 50,000 जुर्माना किया गया है। जबकि टोलिंटन मार्केट में बिस्मिल्लाह चिकन सेल सेंटर और उसके साथ ही साथ 20 दिगर जो है वो सेल सेंटर्स को 80,000 रुपए तक जुर्माना किया गया है। उसके साथ ही साथ शहर में 31 फूड पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं और अगर उन्होंने जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं उनको ना अपनाया तो उनको भी मुस्तकबिल में जुर्माने और साथ ही साथ जो है वो सील भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रूबा। मल्ला टाउन कराची के रहायशी बारिश और सीवरेज के पानी से शदीद परेशान है। कई खानदानों ने तो नकल मकानी भी शुरू कर दी और इलाके में वबाई अमराज फूटने का खतरा तो है ही है। सीवरेज के पानी में घिरी मसाजिद वीरान पड़ी हैं। हाल सुना रहे हैं रजब अली। से बहता ये पानी और गलियों में लगे बंद किसी सैलाबी रेले को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बारिश के दौरान कई रोज कबल तबाह होने वाली मिल्लत टाउन की सेवरेज लाइन से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये कब तक सही होगा? ये देखें यहाँ तक पानी आ रहा है, हम निकल नहीं सक रहे। नमाज पढ़ने पूरे घर को नापाक कर दिया हमने। ये बड़े हुक्मरान तो बैठे अपने घरों में आराम से, ठीक है, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। एक्सीएन वाटर बोर्ड शाह फैसल टाउन मोहम्मद जाहिद कहते हैं आइंदा 2 रोज में लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। गंदे पानी में घिरी आबादियों के रिहायशी कई खानदान नकल मकानी कर चुके। ये मनाजिर किसी सैलाब ज़दा इलाके के नहीं बल्कि बिलाल टाउन के हैं, जहाँ सेवरेज का घुटनों घुटनों पानी 10 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मौजूद है और हुकूमती इदारों का मुंह चुड़ा रहा है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। किसी ने कहा, यकीनन गलत कहा, कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, क्योंकि लोड शेडिंग खत्म करने का वादा तो वफा हो ही नहीं पा रहा। 4 साल गुजर गए मगर बिजली की आनियां जानियां वैसी की वैसी हैं और बिजली की तवील बंदिश पर सार्फिन को कई मसाइल का सामना है। उनके मसाइल का अहाता करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास राना। 90 रोज में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने की दावेदार हुकूमत 4 साल गुजर जाने के बाद भी लोड शेडिंग पर काबू न पा सकी। जराये के मुताबिक लेस्को को 480 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। सारिफीन का कहना है कि हुक्मरान JIT में फंसे हुए हैं, उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। इतनी लाइट जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, UPS बंद हो चुके हुए हैं। गुज़श्ता रोज से दर्जा हरारत में इजाफे के बाद शहरी इलाकों में 8 जबकि देही इलाकों में 10 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कैमरामैन शाहिद अली के साथ मोहम्मद वकास राना, नियो न्यूज लाहौर। हौसले बुलंद हों तो माजूरी भी ताकत बन जाती है। सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम कंप्यूटर की तरबियत हासिल करने वाले बसारा से महरूम अफराद के आज़म ने तो इसमें हिम्मत की मिसाल ही कायम कर दी। तुरबा अरूज। महकमा सोशल वेलफेयर और मेडी बैंक ट्रस्ट के इश्तराक से बसारत से महरूम अफराद के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करने वाले नाबीना अफराद के हौसले बुलंद नजर आए। जितनी मैंने मुश्किलात अपनी स्टडी में फेस की हैं, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रही हूँ। इन चीज़ों को देखें और इनकरेज हों, हमें देख के सेटिस्फाइड हों कि वी कैन डू एवरीथिंग। डीजी सोशल वेलफेयर और मेडी बैंक के पैटर्न इन चीफ जावेद निसार सैयद ने माजूरी को शिकस्त देने के लिए कोशिशें जारी रखने का अहद किया। ब्लाइंड लोग जो हैं वो ही इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और वही कंप्यूटर पे 1 महीने की ट्रेनिंग दे रही हैं। ज़ाहिरी माजूरी को शिकस्त देने के लिए माजूर अफराद के हौसले के साथ साथ मुआशरे का ताउन भी दरकार है। बेनाई से महरूम अफराद ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे एहतमाम कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेकर ये साबित किया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कामयाबी की राह में ज़ाहिरी माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। कैमरामैन शाहिद अली के साथ रूबा अरूज, नियो न्यूज लाहौर। न्यूयॉर्क 6 में खेल का मैदान हो या कश्मीर की रोदाद, ब्रेक के बाद